मुझे कहा गया मैंने नहीं कटवाई, लेकिन ज़ाहिर स्टेट का नुकसान हुआ। वहाँ पे ये पोलिंग जो बूथ है इसका सामान था, तो बैलेट पेपर तो मेरे तो प्रॉपर्टी नहीं थी, हुकूमत की प्रॉपर्टी थी। हुकूमत की प्रॉपर्टी जलाई गई, हुकूमत के स्टाफ को मारा गया, उनको कपड़े फाड़े गए, आग लगाई गई। तो उसका जो FIR थी हुकूमत ने कटानी थी, तो हुकूमत ने कटवाई है। मेरी एक गुजारिश जरूर है हुकूमत से कि जो बेचारे वहाँ पे पिटी जो मासूम लोग हैं, रोड पे हजारों लोगों के बाद ये कितने % लोगों ने काम किया होगा, जो मासूम लोग हैं उसको इस थाने की दहशतगर्दी की आड़ में तंग ना किया जाए। और हाँ, जो कल्प्रेट्स हैं जिन्होंने ये किया उसको करार वाकई सजा मिलनी चाहिए। वो सजा इसलिए भी मिलनी चाहिए कि आइंदा इस तरह का वाकया ना हो, क्योंकि ये वाकई वो कहते हैं लम्हों ने खता की सदियों ने सजा पाई, तो लंबा इसकी चीज़ चल जाती है। तो इसको इधर ही रोकना चाहिए अपने उसको स्ट्रिक्ट एक्शन के थ्रू, ताकि आइंदा किसी हुकूमती और उसके ऊपर जलाने की किसी को हिम्मत ना हो। तो ये एक एजेंडा था आज का। और किसी के ऊपर उस दिन भी मुझे कहा गया कि यार आप रास्ते में थे जब मलिक वारिस मकबूल साहब गवाह हैं, 150 गाड़ी लेकर निकल रहे थे, किस तरीके से रोका गया कि यार नहीं वायलेंस होगी, वहाँ पे झगड़ा होगा, गरीब आदमी के लोग बेचारे दरमियान में रगड़े जाएंगे। उनके अभी भी जिनके ऊपर FIR हुई है वहाँ पे स्टेट ने की है, मैंने एक नहीं कही। मैं सियासी आदमी हूँ, मुझे पुलिस ने कहा कि आप मुद्दई बन जाए, आपको वहाँ पे मारने की कोशिश की गई, कत्ल करने की कोशिश की गई। मैंने कहा जी जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, मैं कम से कम सियासी वर्कर्स के खिलाफ मैं नहीं जाऊँ। हाँ, जिन्होंने दहशतगर्दी की है, ये साने 8 फरवरी किया है, उनके खिलाफ बिल्कुल एक्शन होना चाहिए। मैं इसको साने इसलिए कह रहा हूँ, जब आप लोग वीडियो देखेंगे आपको शायद मेरी जुबान पे बात पे इतना यकीन ना आ रहा हो, लेकिन अंदर का जब आप माहौल देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि वहाँ पे क्या तबाही फैली, वहाँ जाने कैसे बची अल्लाह ने बचाई। तो ये एक आज का जो मौजू था कि वो मैं इनको पैगाम देना चाहता हूँ। इतनी मुनज़्ज़म साजिश जिसमें जिंदगियां इन्वॉल्व थी, सियासत मस्जिदों में सियासत को लेके जाया गया, लोगों की जिंदगियां रिस्क में की गई, सिर्फ इस वजह से। मेरा सवाल है सिर्फ इस वजह से कि 20 साल आपको इस इलाके ने जितवाया, आपको ये लगता है कि हम अनबीटेबल हैं, हम नाकाबिले शिकस्त हैं। आपने टीवी के ऊपर 10,000 की लीड देखी और आप भाग पड़े कि वहाँ पे रिजल्ट ठप्पे लगाए जा रहे हैं। अगली बात जो बड़ी मैं इंपॉर्टेंट करना चाहता हूँ, जब वहाँ वीडियो में एक और भी याद लगाऊंगा, जब इन्होंने वो डब्बे खोले और उनको आग लगाई तो एक बंदा दरमियान में कह रहे वहाँ वीडियो में सुनेंगे, क्योंकि यार ये तो हुक्के के सारे वोट हैं, आप तो कह रहे थे गुलजार के ठप्पे लगे, वो खुद कह रहे हैं ये तो सारे हुक्के थे वोट इन ये गुलजार क्यों? क्योंकि उस टाइम बाई चांस रोडे की गाड़ी पहुंची थी और रोडे की वो सारे ज्यादातर उसमें थे, और जितने ये 26 पोलिंग स्टेशन उस वक्त मौजूद थे वहाँ पे, उसमें ज्यादातर उन वाले वो थे पोलिंग स्टेशन। तो जब वो खोले चला रहे हैं तो खुद कह रहे हैं तो कौन से डब्बे लग रहे थे इस गाड़ी में, कहते हैं हम सबूत इकट्ठे कर रहे हैं, खुद ही साथ कह रहे हैं, तो हुक्के के उसको हल्फिया हम कहते हैं कि हमारे नॉलेज में ऐसी ना कोई बात थी, हम बड़े ट्रांसपेरेंटली बैठे हुए थे वहाँ पे। ना इस तरह मुमकिन होता है RO ऑफिस में कोई ठप्पे वाली गाड़ी आए, वो गाड़ी अंदर घुस गई, अंदर घुसे जी, और ये गुल असर करवा। इतने में जाहिर है वो होम यूसी थी, और मैं यहाँ पर मासूम लोगों को जिनको अपने सियासी मकासद के लिए यूज किया गया, मुझे उनके साथ बहुत हमदर्दी है। यकीन करें मुझे उनके साथ हमदर्दी है, क्योंकि सियासी वर्कर बेचारा ब्लैंक होता है, उसको लीडर जिस तरीके से फीड करता है उस तरह फीड हो जाता है। और उसको उनको फीड किया गया कि जी वहाँ पे ठप्पे लगाए जा रहे हैं, आप अंदर घुसे, गुल असर को पकड़े, गुल असर आपके साथ ये ज्यादती कर रहा है, गुल मस्जिदों में ला। अब इतना चार्ज क्राउड, इलेक्शन का माहौल, लोगों ने RO ऑफिस के दरवाजे तोड़े, ऊपर से फांगा, और मैं आपको वीडियो जारी करूंगा, आपको यकीन नहीं आएगा क्या ये हो रहा है। अंदर आते ही उन्होंने ढूंढना शुरू कर दिया कि गुल असर कहाँ पे, और आती आग लगा दी। जितनी वहाँ पे गाड़ी पोलिंग के रिजल्ट खड़े हुए थे, वो आप देखेंगे अभी कि किस तरह वो रिजल्ट उठा रहे हैं, फेंक रहे हैं हवा में पोलिंग, वो सारा का सारा मटेरियल कोई गुल असगर का जाती तो नहीं था वहाँ पे। तो और कैंडिडेट, मैं यहाँ पे एक और सवाल करना चाहता हूँ कि गुल असगर का कसूर क्या है? कि सिर्फ ये कसूर है कि वो एक आम घराने में पैदा हुआ है, एक आम किसान घराने के पैदा हुआ है, और वो एक बड़ी गेम में आगे इलेक्शन लड़ना शुरू हो गया है, यही उसका कसूर है? अभी मुझे ये बताएं, अब जितने MNA MP अभी भी इलेक्ट हुए हैं, कोई एक बता दें जिसका बाप, चाचा, मामा या दादा MNA MP ना रहा, कोई एक बता दें। सिर्फ एक मैं हूँ जो शायद बन जाता, तो जिसका बाप काउंसलर भी नहीं बना होता, बाकी आप नजर दौड़ा रहे कुछ आपसे, कौन एक MNA MP बता दें। तो उस वक्त मस्जिदों में ऐलान किया गया कि इसको पकड़ दो, मार दो। वहां पे किस तरह बेचारे पुलिस वालों ने हमें वहां से रेस्क्यू किया, अल्लाह जानता है और हम जानते हैं। वहां पे अगर हम सामने शायद नजर भी आ जाते तो टिका हो जाती, और पूरी प्लानिंग थी। हमने 2 दिन इसलिए भी किया कि हमें अभी बताया गया है कि पूरी प्लानिंग के तहत ये सैकड़ों लोग अंदर गए, और इन्होंने बकायदा ढूंढते रहे कि कहीं पे कोने खुदरे छतों के ऊपर, नीचे बेजों के ऊपर, कि कहीं मिल जाए, और सबके हाथ में डंडे छोटे सब था, और आग लगा रहे थे हर चीज को। जो लोग वहाँ पे आई विटनेस हैं वो देख सकते हैं। तो इसलिए मैंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि हमारा रवाज नहीं है, हमारा थलपड़ा पुरमन एरिया है। कल मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, तो उसका सबसे बड़ा अफसर होता है सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। तो मैंने उसके पास हाजिरी दी इस इलेक्शन की डेट जल्दी निकलवाने के लिए कि यार देखें, एक यूनियन काउंसिल है रोडा, उसकी वजह से 31 और यूनियन काउंसिल के लोग बेचारे हैंग हुए पड़े हैं, लटके खड़े हैं, उनका क्या कसूर है? उनका तो कोई नुमाइंदे इलेक्ट नहीं हुआ, पूरे पाकिस्तान के सारों के रिजल्ट आ गए।